श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों बात करेंगे हम लोग आज, जब थर्ड हाउस में केतु होता है और नाइन्थ हाउस में राहु होता है। ये जब मैंने पूरी श्रृंखला बनाई ये और मैं उसको ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका था, तो कई जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बीच में उन्होंने मुझे इंडिकेट करवाया ये इस चीज़ के बारे में कि वो थर्ड हाउस में केतु और नाइन्थ हाउस में राहु का जो वीडियो है वो रह गया है। तो जब बाद में मैंने उसको चेक किया तो सही में ये वीडियो नहीं बना था। तो बाद में थोड़ा सा मुझको ये भी लगा कि राहु केतु के वीडियोस हैं, तो शायद इस तरीके की गलती होना स्वाभाविक है। दोनों ग्रह ही ऐसे हैं। तो खैर अब उसका ये श्रृंखला का जो है लास्ट वीडियो, जब थर्ड हाउस में केतु रहता है और नाइन्थ हाउस में राहु रहता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। और जैसे कि देखिए, सब कुछ डिपेंड होता है कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं, राशियों में बैठे हैं, तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। नवमाशा में भी उनका देखिए लिंक देखना ही पड़ता है राहु और केतु का, तब जाके उनका असली इफेक्ट पता चलता है कि किस तरीके से वो फंक्शन करेंगे। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जिससे वो हो के निकलते हैं वो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने करियर से संबंधित, फाइनेंसेस से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, अवश्य आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरल तरीके से, आनंद से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। और ईमेल के थ्रू भी फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स की लेंथ या अवधि के बारे में जानने के लिए। तो केतु जब तीसरे घर में होता है तो वो उपछाया घर है और उसका नेचर जो है वो थोड़ा डायनेमिक है और फायरी नेचर है केतु। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा करता है कई मामलों में। और नाइन्थ हाउस में राहु भी जो है भाग उदय के, जीवन में बहुत सारे आप लोगों को अवसर प्रदान करता है, क्योंकि देखिए अचानकता जुड़ी हुई है राहु से। तो कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अपने भाग को उठाने का अवसर मिलता है। और अवश्य देखा ये जाता है इस नोडल एक्सिस के केतु जब तीसरे में बैठा होता है, राहु नाइन्थ में बैठा होता है, कि ज़्यादातर किसी फॉरेनर से रिलेटेड या फॉरेन काम से संबंधित जो है जीवन में जो है जातक आगे बढ़ता है। फॉरेन का यहाँ पे बिल्कुल ऐसा संबंध नहीं है कि आप विदेश ही जाएं। अगर भारत में रह रहे हैं तो वही उसको कहते हैं आजकल के ज़माने में घर से दूर चले जाना। जैसे पहले ज़माने में कहा जाता था कि आप नदी पार कर लेते हैं तो वो एक तरीके का परदेश ही हो जाया करता था। तो देखिए दूर अवश्य जाना पड़ता है घर से उन लोगों को। और ये भी बात सत्य है कि फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से, क्योंकि राहु देखिए हर चीज़ जो फॉरेन है उससे रिलेटेड है और उसी के द्वारा उनका भाग उदय होता है। तीसरे स्थान में जो केतु है वो बहुत अच्छा रहता है कई प्रकार के स्किल्स से रिलेटेड जो हाथों से किए जाते हैं। राइटिंग है, पेंटिंग है, कई प्रकार का किसी भी प्रकार का हुनर वो देखिए आप लोगों को दे सकते हैं। ये उसकी वजह होती है कि भाई केतु पास्ट लाइफ से हमारे अटैच होता है, तो वो स्मृतियाँ उनके पास होती ही हैं हर जातक की। केतु जहाँ जहाँ जिस जिस घर में बैठा होता है, तो तीसरे घर में जब बैठा होता है तो कुछ इसी से रिलेटेड जो है उसके पास स्मृतियाँ होती हैं, इन्फॉर्मेशन है, राइटिंग है, पेंटिंग है, लिखने वाले काम जो हैं। और देखिए हाथ से रिलेटेड कोई भी आपका स्किल है जो आप कर सकते हैं, उसमें कई चीज़ें आती हैं हाथ से किए जाने वालों में। जैसे स्कल्पचर बनाना है, कोई मूर्तिकार हैं, या जो चीज़ें भी हैं, तो वो उनके दिमाग में अवश्य रहती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की उनकी चीज़ें होती हैं और वो अटैच रहता है, स्टोर हाउस है
केतु पिछले जीवन का, इसलिए तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये स्किल्स उनके हमेशा जिंदा रहती हैं। एक बात अवश्य है, लेकिन इस केतु पे जो है किसी का दूसरे ग्रह का अगर सहारा मिल जाए तो वो बहुत सुंदर होता है। अकेले केतु बैठा हुआ इतना सुंदर फंक्शन यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं कर पाता, या वो चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती हैं जब तक कि कोई शुभ प्लैनेट जो है इसको देख ना ले, असिस्ट ना करे, तब ये चीज़ें बहुतायत में बाहर निकलती हैं। केतु जो है यहाँ पे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये कह सकते हैं राहु से भी ज़्यादा। जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, यहाँ से जो जो रिश्ते देखे जाते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है कई प्रकार के। और देखिए यहाँ पे मेनली सिबलिंग्स हैं, हम लोग नेबर्स देखते हैं अपने, हम लोग जो हैं अपने सर्वेंट्स देखते हैं, हमारे इन लॉज भी देख लेते हैं यहाँ से, फादर इन लॉ, तो उनके साथ उनके लिए ये केतु जो है बहुत सुंदर तरीके से काम नहीं करता है। आगे और जब भाई बहनों के बारे में बात करेंगे तो ये बताएंगे कि उनके साथ किस प्रकार का इनके जीवन में संबंध रहता है या रिश्ता रहता है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी यहाँ पे जीवित लोग आते हैं हमारे जीवन में जो थर्ड हाउस से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये केतु बहुत सुंदर परिणाम, शुभ फल नहीं दिया करता है। और बहुत स्ट्रगलिंग एक जो है फर्स्ट होता है पार्ट लाइफ का, फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो आप स्ट्रगलिंग मान के चलिए कि बहुत उसमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। और स्पेशली जो है आप ये कह सकते हैं चाइल्डहुड तो जो होता है, बचपना जो होता है, वो कई मामलों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कई मामलों में आप ये कह सकते हैं कि आप भूल जाना उसको पसंद करेंगे। आपके तीसरे घर में अगर केतु बैठा हुआ है, कई कंडीशंस में इस तरीके की चीज़ देखने को आती है कि फर्स्ट पार्ट जो है थोड़ा कठिन होता है। तीसरे घर में जब केतु बैठा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि कई बार इन लोगों को बहुत ज़्यादा अननेसेसरली ट्रैवल्स करनी पड़ती हैं जो ज़रूरी ना हो, वेस्टफुल हों, तो कई बार उससे भी इन लोगों को बड़ी परेशानी होती देखी जाती है। इन लोगों को जो है लोगों से कनेक्ट करना सीखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें इन लोगों को प्रॉब्लम महसूस होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इन लोगों के साथ। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वहाँ रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है। इनको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होती है लार्ज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स में और कई चीज़ों को मैनेज कर पाना, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है क्योंकि होते कहीं पे हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। ये वाली स्थिति भी देखिए इन लोगों के साथ होती है। एजुकेशन के लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए अच्छी पोजीशन होती है। कई बार इन और आउट वाली सिचुएशन रहती है, कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया, कभी इस तरीके की अवश्य जो है कई बार इन लोगों को प्रॉब्लम्स होती देखी जाती हैं। एक्सेप्शंस हटा दिए जाएं तो उनके किस प्रकार से केतु तीसरे घर में बैठ के काम कर रहा है। नहीं तो एजुकेशन मोस्टली इन लोगों की जो है वो इंटरप्ट होती रहती है। कहने का अर्थ है ना चाहते हुए भी इन लोगों को कुछ ऐसे स्मॉल वैल्यूज़ हैं, कुछ इनके जो बराबर के लोग नहीं हैं उनके साथ इनको उठना बैठना पड़ता है, संबंध रखना पड़ता है कई बार इनको इस चीज़ में, जो इन लोगों को कतई पसंद नहीं आता है। अपने आप से ये लोग पढ़ाई करने की तरफ ज़्यादा रहते हैं। रिलेशंस में भी मैं ये कह सकता हूँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके साथ भी निपटने में इन लोगों का बहुत समय व्यतीत होता है, जीवन व्यतीत होता है रिश्तेदारी वगैरह में, तो वो भी एक पॉइंट है प्रॉब्लम का। इम्पेशेंस यहाँ पे देता है केतु कई बार बैठा हुआ तीसरे स्थान में। कई बार जो है सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है किसी को अपने नेबर्स से रिलेटेड। एक्सीडेंट्स होते हुए देखे जाते हैं जब तीसरे स्थान में केतु बैठा होता है। और अगर इसको कोई और मेलेफिक ग्रह देख रहा है तो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। मार्स वगैरह देख लें तो आप मान के चलिए कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, हाथापाई तक होने की संभावना रहती है कई बार कई चीज़ों ने। जीवन में भाई बहनों के साथ आपको अवश्य निभाना ही पड़ेगा। इसके दो एक पॉइंट्स हैं, या तो देखिए आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी चाहें आप या ना चाहें।
आपके ऊपर वो आएंगे ही आएंगे, उनके साथ आपको ड्यूटीज़ निभानी ही पड़ेंगी। कहीं उनके साथ आपके कर्मज अटैच्ड हैं जो पास्ट लाइफ से, तो कई बार आपकी इच्छा हो या ना हो आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपस में, एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह से या बहुत जिम्मेदारी पड़ जाने की वजह से दूरियां होने लग जाती हैं। सेपरेशंस भी आपस में भाई बहनों के होते यहाँ पे देखे गए हैं। तो कहने का अर्थ है अवश्य आप लोगों को ये चीज़ जो है अवश्य अपने जीवन में 2-4 भाई बहनों के संबंध से ज़्यादा उठाना पड़ता है। वो आपके जीवन के ये कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट में रहेंगे आपकी लाइफ में। जैसे जनरली कई बार जो होता है कि नहीं होता है कई लोगों के साथ, भाई जीवन में जो भाई बहन हैं वो बड़े हुए और अपने अपने कामों पे चले गए, अपना अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन यहाँ केतु जो है अश्योर कराता है कि आपका उनका जो है आमना सामना होता रहे। कई बार ये वाली जो कंडीशन है केतु की तीसरे स्थान में, वो कई बार जो है जातक को लोगों के साथ मिलने के लिए प्रेरित करती है। भाई लोगों में जाएं, मिलें, सोशल सर्कल में। फिर वो अपने आप घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और फिर वो वहाँ से निकलना चाहता है बाहर। यही कई बार इसकी नियति हो जाती है कि भाई लोगों से मिलना, सोशली बहुत बड़ा सर्कल, सारी चीज़ें, और फिर वहाँ पे उलझ के परेशान होके वहाँ से बाहर निकल आना। तो ये फिर उनका उस तरीके से काम करने लग जाता है दिमाग की वजह होती, क्योंकि देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हर रिलेशन, हर रास्ता, चाहे वो मित्रों के साथ हो, रिलेशंस में हो, किसी के साथ भी हो, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या कर लेते हैं या उलझ जाता है कि फिर ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कई बार इनको अपनी बातों को मैंने देखा है कि इनको री एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों को, चीज़ों को, पूरा जो भी इनके साथ वाक़या हुआ है या जो भी पोजीशन की बात हो रही है उसके लिए री एक्सप्लेनेशन इन लोगों को बहुत बार देनी पड़ती है अपने जीवन में। डिसीजन टेकिंग में बहुत ज़्यादा इन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है एक सही डिसीजन तक पहुंचने में। इसीलिए इन लोगों को लगता है कि भाई हर प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, डेटा कलेक्ट हो जाए, जिससे कि इनको डिसीजन लेने में कभी प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी समय भी इंस्टेंट इनको किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ जाए तो इनके पास वो चीज़ें मौजूद हों, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, सारा। तो ये बहुत कुछ कलेक्ट करते रहते हैं, आप ये कह सकते हैं। इनके पास कई मुहावरे हैं, कई कैची फ्रेजेस होते हैं जिनके तीसरे स्थान में केतु बैठा होता है। कई बार ये स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, चलते फिरते जो है इंफॉर्मेशन के भंडार, इंसाइक्लोपीडिया आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये अपने आप को बेटर इक्विप्ड करते रहते हैं केतु यहाँ पे, और हायर लेवल पे केतु काम कर रहा होता है तो अवश्य इंफॉर्मेशन के लिए उसकी जो है भूख एक फिर स्वाभाविक हो जाती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, और कई प्रकार के कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को हल करने में जो है वो मदद करती है। इसकी यही जो ताकत होती है जो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शंस की होती है, और ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि 9th हाउस में राहु बैठा हुआ एक अलग टाइप का रिसर्च मोड की तरफ ले जा रहा होता है, क्योंकि वो हायर माइंड है। तो वो ये अगर केतु यहाँ पे बैठा हुआ है 3rd हाउस में, आप ये बात याद रखिए, लोअर माइंड है। तो जो रिलेशनशिप्स मैंने बताई हैं, जो उनकी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं कि अगर वो थोड़ा पत्रिका में सुंदर नहीं बैठ के काम कर रहा है, इसका डिस्पोजिटर कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं, कौन सी राशि में केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो फिर देखिए लोअर माइंड, तीसरा घर जो है लोअर माइंड का होता ही है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर केतु का अगर आप लोअर माइंड से जो है कंपैरिजन करेंगे, जोड़ेंगे, तो फिर चीज़ें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। फिर आप ये मान के चलिए कि स्कूलिंग में प्रॉब्लम्स है, बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हैं, लोगों से बात ना कर पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़ा नेबर्स के साथ, एक्सीडेंट्स, यूजलेस ट्रैवल्स,
ये सारी चीज़ें फिर आप मान के चलिए कि आपके जीवन में होती ही होती हैं, क्योंकि अगर वो उस तरीके से, क्योंकि आपको उसी तरीके से सोचने के लिए मजबूर भी करेगा लोअर माइंड को रख के। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण आप खुद भी बनेंगे, कई बार आप चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप्स आपके खुद भी टूटेंगे आपकी अपनी वजह से, क्योंकि केतु अपने में ही देखिए कई मामलों में टफ प्लैनेट है, उसको आप आसान मत जानिए, और ये आसान घर भी नहीं होता है। और फिर जो लोअर माइंड की बात कर रहे हैं वो इसको आप ये सोच सकते हैं कि नीचे के लेवल पे जाके सोचना किसी चीज़ को, तो जब उस लेवल तक जाके आप सोचने लगेंगे या मजबूर आपको किया जाएगा या मजबूर होते हैं, तो आप फिर याद रखिए कि काफ़ी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको अपने जीवन में हो सकती हैं। यहाँ पे अवश्य केतु देखिए तीसरे स्थान में बैठा हुआ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जिस भी क्षेत्र को आप बिलोंग करते हैं, जितनी आपकी क्षमता पत्रिका में दी हुई है उस तरफ आपका ये नियति अवश्य रहेगी। कोई किसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये अवश्य देता ही देता है यहाँ पे। और देखिए संसारिक अपने आप को शो करने के लिए कई बार ये बाहर जब जाते हैं, निकलते हैं संसार में, तो लोगों के बीच में, तो कई बार इस तरीके का काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा अलग होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, लोगों ने सोचा नहीं होता है। अपनी प्रेजेंस को फील कराने के लिए ये काम इस तरीके से देखिए कर सकते हैं। कई प्रकार की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं इनके लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, उसके बाद फीलिंग्स हर्ट होती हैं। यहाँ पे बैठा हुआ केतु ये अवश्य कराता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे केतु अपने रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, लोगों के जो आपका सर्किल है मिलने जुलने वालों का, उनके साथ दे सकता है। और देखिए पास्ट लाइफ की वजह से आप टेम्प्ट भी होते हैं कि मैं बार बार रिलेशनशिप्स में और इंगेजमेंट्स में और लोगों के साथ मिलूं, और उसके बाद फिर खुद उसको नहीं हैंडल कर पाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बहुत फीलिंग्स हर्ट होती हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। तो ये भी एक सिलसिला केतु का देखिए यहाँ पे चलता रहता है। ओवर थिंकिंग कई बार करते हैं, क्या करें क्या ना करें, और उसमें भी क्या होता है फिर दे एंड वो आखिरी में कुछ ना नहीं करते हैं। कई बार ये काम भी करता है केतु यहाँ पे बैठ के, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कराता है। कई बार इन लोगों को ये महसूस होता है कि भाई ये लोग जो हैं सेक्सुअली जो है इम्पोर्टेंट है, किसी प्रकार की इनको प्रॉब्लम हो गई है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च और इन्फॉर्मेशन और चीज़ों के बारे में ढूंढना, और ये सब भी हो सकता है इन लोगों को करना पड़े। बाद में फिर रियलाइज़ करते हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम त्रिकोण का घर है, केतु वहाँ पे बैठा हुआ है, तो कई बार जीवन में इस प्रकार की थिंकिंग दे सकता है कई लोगों को, जिसमें वो अपने आप को कई बार इस पॉइंट के लिए जो है जिम्मेदार ठहराने लगे या गलत फहमी उनको हो जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो केतु के लिए मैं यहाँ पे यही बात कहूँगा आप लोगों के जिनके भी तीसरे स्थान में बैठा हुआ है कि फेथ को अपने जो है मजबूत रखिए, कम बोलिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीवन में। जो भी नॉलेज और आप जो भी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, इंफॉर्मेशन को, वो लोगों के लिए और दुनिया के लिए मत करिए, अपने लिए करिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए करिए। चीज़ों से थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाइए, थोड़ी अपने आप को शांति दीजिए, नहीं तो ये वाला केतु थर्ड हाउस वाला जो है फिर कई प्रकार के लोअर माइंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोअर माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है थर्ड हाउस में, और केतु वहाँ पे बैठा हुआ है जो एक है मेलेफिक ही प्लैनेट हिसाब से। तो अब देखिए इस घर में बैठ के फिर कई आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकता है। राहु जब 9th हाउस में बैठा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि कई प्रकार के भाग्योदय के चांसेस देता है। हाँ, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड ना हो, उसका डिस्पोजिटर बहुत ज़्यादा गलत पोजीशन में ना बैठा हो, तो आपको बहुत सुंदर फायदे प्रदान करेगा ये राहु 9th हाउस में बैठा हुआ। कई बार जो है बीच बीच में आपको कई चांसेस इस प्रकार से देगा। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रिलीजन को बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स तरीके से फॉलो करने वाले होते हैं, अपने व्यू पॉइंट होते हैं उनके, अपना ही एक तरीके की फ़िलॉसफी बना लेते हैं धर्म को लेके, चीज़ों को लेके, अपने फेथ को लेके। वो अगर सही हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं,
तो बहुत उत्तम है। वो आपको जो है एक कुछ अलग करने की सोच दे सकती हैं जीवन में, और समाज में बदलाव की संकेत दे सकती हैं। और या फिर ये वाली सोच जो है आपको संकीर्ण दिमाग की तरफ रख सकती है और अपने भले के लिए सिर्फ अपना भला करना ये दिखा सकती है। कई बार यहाँ पे बैठा हुआ राहु वाले लोग जो हैं होते हैं, दिखते रिलीजियस हैं, दिखाएंगे रिलीजियस बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। ये सबके लिए नहीं है। जिनकी जिनकी पत्रिका में इस तरीके की कंडीशंस बनती हैं, कई बार इस तरीके की चीज़ देखने को आती है कि राहु जब ऑपरेट अपने लोअर वे में कर रहा होता है यहाँ पे बैठा हुआ, जबकि ये हायर माइंड का घर है 9th हाउस, लेकिन फिर भी फेकनेस कई बार जुड़ जाती है ऐसे लोगों को लेके, जब धर्म का सहारा लेके भी कई बार वो आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद देखिए अपने फादर से जो है वो प्रॉब्लम हो जाना, उनको प्रॉब्लम हो जाना, टीचर्स गुरुज उनके साथ प्रॉब्लम हो जाना, अपनी जो किसी आपका जो बिलीफ सिस्टम है आपका, आपके अपने घर के बनाए हुए जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं आपके घर के, उसको ना मानना, उससे अलग हट के दूर चले जाना, और वो भी एक रॉन्ग सेंस में, या कई बार उनका इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। 9th हाउस में बैठा हुआ राहु के सबसे एक बुरी बात यह है, मौका पड़ने पे ये अपने गुरु, धर्म, ज्ञान, पिता, प्रभु, इन सबको भी जो है गाली गलौज करने से बाज नहीं आता है। ये इस तरीके के भी जातक हो सकते हैं। राहु है किसी भी लेवल के परवर्जन तक आपको ले जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो देखिए लंबी यात्रा, फॉरेन, जितनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, रिलीजन है, गुरु है, टीचर है, इनर सेल्फ है, किसी चीज़ की शुरुआत है जीवन में, अपने जीवन को कहाँ लेके जाना है इसकी समझ है, हर प्रकार की नॉलेज है, कैसे आपको जीवन चलाना है, आपका एथिक्स कैसे रहेंगे, आपके कर्मास आप अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे, 9th हाउस उसका है। तो राहु इससे रिलेटेड ही देखिए काम करेगा वहाँ पे। तो उसी के लिए मैंने कहा कि ऐसी टेंडेंसी देखी जाती है कि कई बार ये लोग जो हैं अपने सीनियर्स को या जो अधिकारी होते हैं, धर्म होते हैं, ज्ञान, यहाँ तक कि प्रभु हैं, उन सब के साथ भी जो है वो बुरा व्यवहार कर जाते हैं। ये बहुत बुरा पॉइंट होता है राहु का यहाँ पे बैठा हुआ, जब वो अलग अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, उनके डिस्पोजिटर खराब बैठे हों और राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो। लेकिन यहाँ बैठ के ये मैं कह सकता हूँ धर्म से पैसा बनाने वाले, फेकनेस दिखाने वाले कि वो बहुत रिलीजियस है, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं उस चीज़ में। और कई बार अपनी एजुकेशन के लिए भी ये लोग जो हैं झूठ बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये अवश्य है, इम्प्रेशन ऐसा अवश्य पड़ेगा इन लोगों का जिनके भी पत्रिका में 9th हाउस में राहु बैठा होगा कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है हर चीज़ की कई बार की, लेकिन ऐसी होती नहीं है। तो राहु जो है 9th हाउस में जब बैठा हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर सकता है अपने जीवन में। तो लर्निंग अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि कम लर्निंग और कम नॉलेज कई बार यहाँ पे जो है प्रॉब्लम का कारण बनती है। तो अपने आप को बेटर इक्विप्ड रखना चाहिए इस चीज़ में जब 9th हाउस में यहाँ पे राहु हो, क्योंकि देखिए कहा ही जाता है जब नॉलेज कम हो तो वो कई बार विनाश की ओर ले जाती है कई चीज़ों को। ये लोग हमेशा अपने आप को एक टीचर या एजुकेटर के रूप में देखते हैं, ऐसे समझा रहे हैं, और सक्सेस अवश्य इन लोगों का स्वप्न रहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना और खूब आगे बढ़ना इसके अंदर 9th हाउस, क्योंकि देखिए हर प्रकार का त्रिकोण है, शुभ त्रिकोण है, मतलब सबसे सुंदर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मटीरियल एंगल वैसे भी राहु से अटैच है और यहाँ पे बैठ के वो भाग्य की किन ऊंचाइयों को छूना चाहता है वो इनसे बेटर कोई नहीं जानता है यहाँ पे। लेकिन कई बार जो है इमोशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, बहन भाई की जिम्मेदारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पीछे रोक सकती हैं आपको यहाँ बैठे हुए राहु को कई बार। और कई बार मैंने आपको बताया है अपने बड़ों का सम्मान ना करना या अथॉरिटीज़, टीचर्स, गुरु, धर्म, ज्ञान, इन सब से विपरीत चले जाना आपको जो है बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। 41 ईयर्स एज के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है इन लोगों की देखी जा सकती है। अपने आप इंट्यूशंस को, अपनी फीलिंग्स को
अपनी इंस्पिरेशंस को मान दीजिए, सम्मान दीजिए उस चीज़ को। हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल होके देखना, साइंटिफिकली देखना आपको प्रॉब्लम देगा। उससे आप अपने आप को सेल्फ डाउट में डालेंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे, कई प्रकार की कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप्स में होंगी, आपके काम में होंगी। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाव प्रधान भी होता है लाइफ, जीवन, और एक जो हर चीज़ जो है आप साइंस के आईने से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रधानता देनी पड़ेगी, दोनों चीज़ों को इक्वल। रिलीजन को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, शक्ति है उसके अंदर। तो वो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, इंट्यूशंस जो आपको होती हैं, उसको आप कई बार जो है मान दीजिए, वो आपको सही तरीके से डायरेक्ट करेंगी। जब 9th हाउस में राहु बैठा होगा तो मॉडर्न टेक्निकल जो है आजकल आप कह सकते हैं एजुकेशन की तरफ ले जाता है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। उससे इन लोगों का जो है वो संबंध अवश्य रहता है, रिसर्च से, पब्लिकेशन से, राइटिंग के लिए पब्लिश। और देखिए जो धर्म है उसकी तरफ इन लोगों का झुकाव भी रहता है, उस तरफ के लिए लिख भी सकते हैं। अगर ये हायर लेवल पे काम कर रहा है राहु, तो बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकते हैं। कई प्रकार के जो हैं इस तरीके के काम कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा भला हो लोगों का, समाज का, सोसाइटी का। क्योंकि राहु है, जब ऊपर लेवल पे काम करने लगेगा सुंदर, तो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। क्योंकि ये 9th घर है, तो किसी प्रकार का टीचर बन के समाज को एक जो है धर्म और हायर लर्निंग की तरफ लेके जाना भी यहाँ पे देखा जाता है। जब राहु बैठा हो तो बहुत ज़्यादा उसमें सही होता है। और रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स करके उसका कई बार धन प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं जब 9th हाउस में राहु बैठा होता है। कई बार बहुत ज़्यादा ये लोग जो हैं डिप्लोमेटिक होते हैं, वह होते ही हैं। राहु जो है वो बहुत डिप्लोमेसी से काम लेता है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ राहु जब कई बार डिप्लोमेटिक होता है, तो दूसरे साइड पे तीसरे घर में केतु बैठा हुआ है, तो जो नहीं बोलना है वो बोल जाना है, और लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे बैठा हुआ कई बार लॉ एंड ऑर्डर और ये रूल्स रेगुलेशन को ना मानना, इस तरीके का भी काम करता हुआ राहु देखा जाता है। लेकिन एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे बैठा हुआ राहु मैंने देखा है कई दफ़ा कि आदमी को डरपोक भी बना देता है कई चीज़ों में। वो बाहर से तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड और बड़ा वो शो होता है, लेकिन वो बहुत भय खाता है, डरता है, शायद उसके कभी अपने किए गए कुछ कृत्यों की वजह से, और अलग काम करता है। उसके बिहेवियर्स जो हैं, नॉर्म्स हैं, सोसाइटी और अपने घर परिवार, इन सब से मिलते जुलते नहीं होते हैं। शायद उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँ कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी माताजी अगर बीमार हों तो वो किसी के सहारे उनको छोड़ दें, और उनको किसी प्रकार का, ऐसा नहीं है कि उनको पैसे वगैरह नहीं दे हॉस्पिटल्स में या इन चीज़ों में, लेकिन हाँ ये अवश्य हो सकता है कि उनसे वो अपना पल्ला झाड़ लें। तो देखने वाले लोग उनको जो है इस चीज़ के लिए उचित नहीं मानेंगे कि भाई आपकी माताजी अगर बीमार हैं तो आपको उनकी केयर टेक करनी चाहिए, साथ रहना चाहिए, माँ जैसी चीज़ हैं। लेकिन ऐसा फिर वो अलग तरीके का काम करेंगे जो कि एक उचित नहीं माना जाता है सोसाइटी में। कोई दूसरे कस्टम को फॉलो करना, रिलीजन को फॉलो करना, बिलीफ्स को फॉलो करना, ये लोग ज़्यादातर ये भी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पे 9वें स्थान में जब राहु बैठा होता है तो जो इनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो बहुत एक तरीके की नागिंग पर्सनालिटी होती है कि रोका टाकी करना, पूछा पाछी करना बहुत ज़्यादा हो जाता है इन लोगों के साथ, और बहुत थोड़ी डोमिनेटिंग भी होती हैं। और बाद की लाइफ में यूँ कह सकते हैं उनका जो लाइफ पार्टनर है उनका असर इन लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ने लग जाता है कई चीज़ों में। दूसरे रिलीजन को फॉलो करना, दूसरे कस्टम्स को, दूसरे बिलीव्स को फॉलो करना, कन्वर्ट हो जाना देखा जाता है हर प्रकार से। हर चीज़ को क्वेश्चन करना, हर चीज़ को कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में पड़ताल करना और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेना, हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं जब राहु 9th हाउस में बैठा हो। देखिए अच्छाई के लिए हो, सुंदर चीज़ों के लिए हो, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, आगे बढ़ना, जीवन, टेक्निकल
रिसर्चेस, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। नहीं तो आप जान सकते हैं कि फिर ये क्यों और कैसे और कब, ये सारी चीज़ें कितना परेशान कर सकती हैं। राइट और रॉन्ग का कभी कभी इन लोगों को भान नहीं होता है, कभी कभी इन लोगों को ज्ञान नहीं रह जाता क्या सही है क्या गलत है। वो सोचते हैं जो वो कर रहे हैं वही सही है एक तरीके से, कई बार इसी भुलेखे में रहते हैं, तो उनके द्वारा किए गए गलत कृत्य को भी वो सही मान लेते हैं जब राहु 9th में बैठा होता है। या यूँ कह लीजिए राहु ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जो आप कर रहे हैं वही राइट धर्मा है, वही राइट चीज़ें हैं। तो इस मामले में भी फिर काफ़ी जो है अपने फ्यूचर के लिए, अपने यूं कह सकता हूं आगे आने वाले जन्मों के लिए कई बार बैड कर्मस इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि ये मत भूलिए कि तीसरे स्थान में बैठा हुआ राहु कई प्रकार के डिफरेंसेस क्रिएट करा रहा है लोगों से, समाज से, रिलेशंस में, भाई बहनों के साथ, नेबर्स से, रिलेटिव से, कई प्रकार की आपकी देखिए जीवन की चल रही है। तो कहने का देखिए अर्थ ये है यहाँ पे कि ये एक कम्युनिकेशन का लेवल का और रिलीजन का, एक साइंस का और एक अपने रिलीजन और फेथ का, विश्वास का, बड़ों का, इस चीज़ के बीच में समन्वय आप लोगों को करना है। जिनकी भी पत्रिका में केतु 3rd हाउस में और राहु 9th में बैठा हुआ है, बोलने में क्या बोलना है, कितना बोलना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो जाएं, रिश्तों से भागना नहीं है, उनको सही तरीके से निभाना है, विश्वास रखना है धर्म पे, बड़ों पे, पिता पे, हर तरीके से। तो ये एक समन्वय बना के चलेंगे तो बहुत जो है शुभ फल प्राप्त होंगे। अदरवाइज ये वाला नोडल एक्सिस भी काफ़ी परेशानी जो है प्रदान कर सकता है आप लोगों को जीवन में। और पॉलिटिक्स से दूर रहिए। देखिए पॉलिटिक्स और राहु का बहुत बड़ा संबंध है और यहाँ पे 9th हाउस में बैठ के हर तरीके से पॉलिटिक्स करना, मतलब एक आप ये सोच लीजिए ये हायर माइंड है। पॉलिटिक्स करके समाज के अंदर बदलाव करना, चीज़ों में बदलाव करना अच्छे के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लेकिन राहु यहाँ बैठा हुआ संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं से पॉल्यूट हो जाता है इनका माइंड, क्योंकि राहु की ऐसी ही टेंडेंसी है कई बार। तो वो कई बार हर चीज़ में पॉलिटिक्स करने लगना, ढूंढने लगना, अपने निजी जीवन में भी पॉलिटिक्स से काम चलाना, फेयर और अनफेयर तरीके से अपने हित साधना, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। तो फिर आखिरी में होता क्या है कि ना आपको रिलेशंस आपके स्टेबल रह पाते हैं जीवन में, आप अपनी भाषा से अपनी नॉलेज को एक तरीके से चीट करते हैं। दूसरा, आप अपने फेथ और रिलीजन को, अपने ज्ञान को, अपने धर्म पे नहीं टिक पाते हैं। तो दोनों सिनेरियो आपके जीवन में बिगड़ जाते हैं। तो बैलेंस बना के चलना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। किसी भी प्रकार के इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, अवश्य आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।